हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने फिर एक बार उपस्थित हुई हूँ वही धर्मार्ग लेकर के। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और कुछ धार्मिक विचारों को प्रसंगों को लेकर के वीडियोज़ आपको शेयर करती हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार है और मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएस सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर से हूँ। तो साथियों, मेरे पिछले वीडियो में भी आपने सुने होंगे यदि, तो उसका जिस्ट यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जिसने भी मानव जन्म लिया है, उसको कुछ सामाजिक गुणों को अपने में आत्मसात करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसके बिना हमारा परिवार या हम स्वयं ही खुश नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे तो ढेरों विचार हैं, लेकिन कुछ ऐसे विचार हैं जैसे दया करना, जीवों पे दया करना, हिंसा नहीं करना, उदारता दिखाना, क्षमाशीलता है, प्यार है, ममता है, स्नेह है, सहयोग है, दान है, पुण्य है। ये सब हमको अपने जीवन में उतार लेने चाहिए और ये तभी होगा जब हम सही रास्ता अपनाएं। और सही रास्ता क्या है? धर्मार्ग का रास्ता है। तो आज मैंने एक विचार आपके लिए सोच के रखा हुआ है। शीर्षक है क्षमाशीलता, यानी क्षमा क्या है, किस तरीके से दी जाती है, उसके बारे में ये चर्चा की जाएगी। और इसको हम तक पहुंचाया है डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ला जी ने। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीरदास जी का कथन है, जहाँ क्षमा वहाँ आप, अर्थात जहाँ क्षमाशीलता विद्यमान है वहीं प्रभु उपस्थित रहते हैं। क्षमा साधारण शब्द नहीं है, यह क्षमता का शेष परिणाम है। जो व्यक्ति क्षमतावान होते हुए भी दूसरों के अवगुण या उत्पात को क्षमा कर देते हैं, वे श्रेष्ठ मानव हैं। मानवता का महान गुण है क्षमाशीलता। कुछ लोग क्षमता शून्य होने पर भी क्षमा का आश्रय लेते हैं, लेकिन वे विवेकता के कारण ऐसा भाव प्रतिष्ठित करते भर हैं, वे सच में क्षमा के निकट नहीं हो सकते। फिर भी यदि कोई मनुष्य हृदय से किसी को क्षमा कर देता है, भले ही वह क्षमतावान हो या न हो, तो इसे अमूल्य सदाचार माना जाएगा। क्षमा से क्षमता भी उत्पन्न होती है। क्षमाशील विहीनता मानव में क्षमा के आदर्श से अनेक क्षमताएं स्वतः आने लगती हैं। स्वभावतः किसी गुण को अपनाने से नव शक्ति का स्फुरण होता है। क्षमा का गुण अधिकाधिक प्रयोगधर्मी है, इसलिए यह गुणातीत समझा जा सकता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से ऊपर उठकर ही क्षमा का गुण विकसित होता है। क्षमा आध्यात्मिक क्षमताओं की जनक है। अनेक देशों ने क्षमा और अहिंसा की नीति द्वारा युगों तक मानवता का पोषण किया। आधुनिक जीवन में विचित्र सी लगने वाली यह बात सदैव धर्म के मूल में स्थित है। पृथ्वी कब से अपने आश्रितों के उपद्रवों को सहती चली आ रही है। वृक्षों की सहनशीलता बिल्कुल क्षमा का पर्याय बनकर खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि लोग इसकी पत्तियां नोचते हैं, पत्थर मारते हैं, टहनियाँ तोड़ते हैं, लेकिन वृक्ष शांत भाव से क्षमा किए जाता है। इतना सहनशील संसार में कोई पिता भी न होगा। प्रकृति की गोद में मनुष्य कितना ही उधम मचाए, तब भी उसका पालन भली भांति होता है। क्षमा की शीतल छाया में होता है। अपने चारों ओर विद्यमान प्रकृति की क्षमा शक्ति को कोई अनुभव तो करे। क्षमा एक प्राकृतिक गुण है, अलौकिक प्रेम की पहचान है और मानव को क्षमा का दिव्य संदेश सुनना ही पड़ेगा, तभी उसकी संतानें सृजनात्मकता से परिपूर्ण हो सकेंगे। अनेक यज्ञों से जो पूर्ण लाभ संतानों को मिलता है, क्षमा से ही वह फल लोक में प्राप्त होता है। इसका अनुशीलन संसार के कल्याण में साधक है। यही कारण है कि क्षमाकर्ता ईश्वर को सबसे प्रिय होते हैं। यानी क्षमा का गुण भी हमको अपने में आत्मसात जरूर करना चाहिए और उससे लोग तो खुश होंगे, परम पिता परमेश्वर भी बहुत खुश होते हैं कि आप क्षमावान बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। कल फिर एक नए विचार के साथ हम मिलेंगे। तब तक हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।